दोस्तों, आज भारत में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। उसके कारण अलग अलग यूनिवर्सिटियों में एसएफआई के द्वारा या अन्य डावेरी जुट के स्टूडेंटों के द्वारा उसको स्क्रीनिंग कराने का प्रयत्न हो रहा है। उसको लेकर बवाल चल रहा है। ये डॉक्यूमेंट्री बनाई किसने? तो बीबीसी ने। ये टाइम क्यों पसंद किया गया? क्योंकि आज की स्थिति में भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है और बतौर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। समझने की महत्व की बात है, साजिश समझनी चाहिए। एक तरफ G20 के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र भाई यानी कि भारत, ब्रिटेन के बड़ा प्रधान ऋषि जी सुनक, वो भी मूल भारतीय। जिस ब्रिटिशरों ने भारत पर शासन किया था, आज भारत के लोग, भारत के मूल व्यक्ति ब्रिटिश पर शासन कर रहा है। समझने की बात है। ये ब्रिटिशरों को भारत की प्रगति कतई अच्छी नहीं लगती है। वो तो आज भी ऐसी सोच में है कि भारत मदारियों का देश है, जहां बिन बत्ता सांप दिखाते हैं, सर्प दिखाते हैं। मगर उनको पता नहीं है कि आज का भारत बदल चुका है। अब बिन वाला देश नहीं है। ये 2014 के बाद भारत नया देश, नई पद्धति पर, नए विकास की गतियों सर कर चुका है। पूरी दुनिया में भारत का लोहा माना जाता है। मां भारती विश्व गुरु के स्थान पर पहुंच रही है धीरे धीरे करके। दुनिया को कोरोना के वक्त पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जो वैक्सीन बनाने में आपको टाइम लगता है, भारत सिर्फ 8 महीने में वैक्सीन बना के पूरे भारत की 130 करोड़ जनता को मुफ्त में वैक्सीन दी। ये भारत है। और उसके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई, जो एक विकास पुरुष की ओर विकास पुरुष है, दुनिया मानती है। तो भारत के लोगों को, भारत में रहने वाले स्टूडेंट को यह समझना चाहिए। बीबीसी की यह डॉक्यूमेंट्री जो आई, सिर्फ भारत की जलन, भारत की प्रगति की जलन, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी वैश्विक नेता बनने जा रहे हैं, उसकी जलन। ये सफेद चमड़ी वाले भारत की विकास यात्रा देख नहीं सकते हैं। मगर उनको पता नहीं है, भारत पहले भी विश्व गुरु था। बीच के 400 साल के कालखंड में उसका अधपतन हुआ, मगर आज फिर से विश्व गुरु बनने की ओर गति पुरजोर से चल रही है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा की आज पूरे भारत में, केरल के अलावा कहीं पर भी जगह नहीं है, उसकी स्टूडेंट विंग और उसके सोच वाले लोग किसके इशारा पर स्क्रीनिंग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, बवाल खड़ी कर रहे हैं? क्या पहले भारत में कभी भी मूवी पर, फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगा? सबसे पहला प्रतिबंध 1955 में विदेशी फिल्म समर टाइम पर पहला प्रतिबंध लगा था। आज तक नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी के समय में से लेकर 2014 से पहले 42 फिल्म पर प्रतिबंध लग चुका था। आज तक तो उन्होंने कभी भी स्क्रीनिंग की बात नहीं की। सिर्फ नरेंद्र भाई के वक्त क्यों? और जब भारत विश्व गुरु बन रहा है तब क्यों? इसके पीछे किसका इशारा है?
यह समझने की जरूरत है। आप भारत के विद्यार्थी हैं और भारत का हर कोई विद्यार्थी आज का विद्यार्थी आज का ही नागरिक है। ऐसे वक्त में अगर भारत का विद्यार्थी का मन कोई भटका दे तो उसके कारण, एक व्यक्ति का विरोध के कारण पूरा देश का विरोध, और एक व्यक्ति को बदनाम करने है तो पूरे देश को बदनाम करने की ये जो एक मुहिम शुरू हुई है उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगनी आवश्यक है। टाइमिंग भी समझना है। यह भी समझना है कि भारत का जो विरोध कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र भाई का विरोध कर रहे हैं, वो नरेंद्र भाई कोई एक व्यक्ति का, एक पक्ष के वड़ा प्रधान नहीं है, पूरे भारत के प्रधानमंत्री है, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री है, और वो पूरे भारत का विकास कर रहे हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो 20 साल पुरानी गुजरात के दंगों की। भाई सोचो, गुजरात का दंगा क्यों हुआ? जब आपने 59 यानी 59 कार सड़कों को जिंदा जला दिया, उसके बाद हुआ है। आघात का प्रत्याघात हुआ है। हमारे देश में कमनसीबी ऐसी है कि हर कोई व्यक्ति आतंकियों की मानवाधिकार की बात करते हैं, मगर जो आतंकियों ने निर्दोष लोगों पर गोलीबार किया है, उनको मार डाला है, उनकी हत्या की है, जो हताहत हुए हैं उनके मानवाधिकार की कोई चिंता नहीं करता है। हमारी कमनसीबी है। सोच बदलने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में भारत के युवाओं को आगे आने पड़ेगा। यह तो अच्छी बात है, भारत के कई जाने माने पत्रकार, कई एक्स जजेस, कई पत्रकार मित्रों बाहर आए हैं और उन्होंने भी ये डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया है। संपूर्ण भारतवर्ष को इसके खिलाफ खड़ा होने की आवश्यकता है और बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री जो बैन हुई है उसके समर्थन में बोलना चाहिए। यही आज की राष्ट्रभक्ति है। और आज का युवान, आज का भारत राष्ट्रवाद की ओर चल पड़ा है। 2014 के बाद सबको ध्यान में आया है कि पहले मैं भारतीय हूं, बाद में मैं अलग अलग पक्ष का हूं। यह दिशा में जाना चाहिए। आज का भारत पहले की तरह गूंगे का भारत नहीं है। आज का भारत युवान तुरंत ही आवाज करने वाला है, तुरंत ही जवाब देने वाला है। मैं इस माध्यम से पूरे भारत की जनता को कहता हूं कि इसका, ये जो डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जो बात कर रहे हैं, उसका कड़ा विरोध होना चाहिए और बीबीसी का बॉयकॉट भी करना चाहिए, ताकि फिर से ऐसी कोई हिम्मत न करे भारत के खिलाफ कोई साजिश रचने की। 20 साल पुरानी जो डॉक्यूमेंट्री, जिसको भारत के लोगों ने, गुजरात के लोगों ने उसको खत्म कर दिया, भूल गए हैं। और जब भारत के लोगों ने इसके खिलाफ, दंगे के खिलाफ माननीय नरेंद्र भाई को क्लीन चिट दी और बड़ा प्रधान बनाया, भारत की सर्वोच्च अदालत नामदार सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी है। ऐसे टाइम पर कोई परदेशी व्यक्ति कोर्ट का ऑर्डर बाकी कुछ देखे बिना अगर ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाता है तो उसको कूड़े में डालना चाहिए। और यही हम सबको राष्ट्रभक्ति से यह दिखा देना चाहिए कि हम भारतीय सबसे पहले भारतीय है और उसके बाद कोई पक्ष से जुड़े हुए हैं। तभी हम कह सकेंगे मेरा भारत दुनिया का विश्व गुरु बनेगा। हम दुनिया पर भारतीय तिरंगा फहरा पाएंगे और दुनिया में भारतीयों का मस्तक गर्व से खड़ा कर सकेंगे। ये काम आपका और मेरा है। आओ हम सब मिलके मां भारती का शीश गौरव से आगे बढ़ाएं, मत उच्च रखें और दुनिया में भारत की एकता का नमूना दिखाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय।